जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपने पुराने टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और व्यू टैब के अंदर जो बाकी कमांड्स रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं सिंक्रोनस क्लोनिंग की कि दो विंडोज जो आपने बनाई हुई हैं उनको आप सिंक्रोनस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम एक तो न्यू विंडो लेते हैं। अभी दो विंडोज जो हैं वो आपकी आ चुकी हैं। हम इनको साइड बाय साइड देखते हैं। ये देखें, एक विंडो ऊपर नजर आ रही है और एक विंडो नीचे। अब मैं इसको अगर स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये सिंक्रोनस है, यानी ये पैरेलल में ये जा रही हैं। अगर ऊपरले वाली मूव हो रही है तो नीचे वाले भी मूव हो रही है। अगर आप इसको वर्टिकल कर देंगे यहाँ पे तो अब देखिएगा जरा, ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है कि दोनों जो विंडो में जो शीट्स हैं वो पैरेलल में चल रही हैं। अगर मैं एक को ऊपर मूव करता हूं तो दूसरी भी खुद ब खुद होती है। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो फिर ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का यहाँ पे एक बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे, ये अनचेक हो गया। तो अभी ये देखें, ये अलहदा मूव हो रही है और ये जो है इस पर क्लिक करके ये अलहदा मूव हो रही है। और अगर आप दोनों को मूव कराना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह ये एक बटन हमारा आपका पड़ा है रीसेट विंडो पोजीशन, तो ये विंडो पोजीशन रीसेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन है वर्क सेव वर्क स्पेस का। वर्क स्पेस ये है, लेट्स सपोज कि मैं इनको वर्टिकली देख लेता हूं। आप लास्ट टाइम यहां पे काम कर रहे हैं, कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं और आप क्या चाह रहे हैं कि ये शीट जो है ये जब मैं दोबारा खोलूं तो ये यहीं पे आके खुले, बजाय कि मुझे बार बार इसको सिंक्रोनाइज करना पड़े या इनकी विंडोज लेनी पड़े। तो आप इस वर्क स्पेस को सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप इसका नाम कोई भी रख दें, हम ABC रख देते हैं और इसको डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप अपनी कंप्यूटर लोकेशंस पे आप इसको दें। ये जो वर्क स्पेस है आप सेव हो चुकी है। अब मैं इस शीट को बंद कर देता हूं, जितनी भी शीट खुली हुई थी। यहां पे ABC कहीं पे फाइल आई होगी, जरा नोट करें, ये पड़ी हुई है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुलेगा, वो शीट भी खुलेगी और वो वहीं पे आपका सारा जो है वो डाटा आ जाएगा जिस तरह आपने सेटिंग की होगी। फॉर एग्जांपल कि आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई चीजें वेरीफाई कर रहे हैं, 5000 रिकॉर्ड हैं, 2000 आपने वेरीफाई कर लिए हैं, अब 2500 से शुरू होना है, तो वहां पे आप बेहतर यही है कि उसको वर्क स्पेस सेव कर लें, बजाय कि दोबारा उसको शीट को रीअरेंज करें और ये सारा आपको ये फटीकेबल काम होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ये मैं एक दफा वर्क स्पेस खत्म कर देता हूं। यहाँ पे एक स्प्लिट की ऑप्शन है, स्प्लिट अलहदा कर देगा। ये देखिएगा जरा, यहाँ पे उसने 4 पोर्शन बना दिए, ठीक है, और शीट के 4 पोर्शन बना दिए। मैं इसको एक दफा इस तरफ कर देता हूं। नीचे वाला जो है वो हम यहाँ पे कुछ और डाटा खोल सकते हैं और यहाँ पे कुछ और डाटा खोल सकते हैं। तो ये स्प्लिट की मदद से भी आपको कंपैरिजन करने में, अगर विंडोज आप नहीं बनाना चाह रहे, आप एक ही शीट के अंदर स्प्लिट की मदद से भी यहाँ पे कुछ और खोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ और खोल सकते हैं। अब इसी तरह स्विच विंडो है, अगर एक से ज्यादा विंडोज हैं, लेट्स सपोज के आपकी विंडोज, ये 2 विंडोज अभी हो गई हैं, तो ये देखिए स्विच 1 स्विच 2, 1 में आना है 1 में आ जाए, 2 में आना है 2 में आ जाए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका व्यू टैब, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ ड्राइंग तो ये था स्टूडेंट्स आपका व्यू टैब, जिसके अंदर हमने एक शीट को जो है उसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा, उसको उसके व्यूज देखे, कुछ चीजें हाइड और शो करनी सीखी, जूम सीखा और विंडोज पैनल में हमने कमांड्स को डिस्कस किया।